नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके प्रिय यूट्यूब चैनल दोनों में से कोई भी हो, एस्ट्रो कमल हो या अलौकिक साधना, दोनों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ साधना ऐसी होती है जो बड़ी गुप्त होती है, गोपनीय होती है, लेकिन बड़ी शक्तिशाली होती है, बहुत दमदार होती है और बहुत सरल होती है। सरल इतनी कि जिसे कोई भी कर सके, दमदार इतनी कि उनसे कुछ भी कर सकते हो, सरल इतनी कि एक छोटा बच्चा भी इस साधना को कर सकता है, और दमदार इतनी कि ये हनुमान जी की साधना, इससे क्या क्या किया जा सकता है वो सुन लो। अमेरिका में कोई आदमी बैठा है आपका, पहली बात तो शर्त सुन लेना अच्छी तरह से कि इस साधना को करने वाला आदमी कैसा होना चाहिए। वो भक्त होना चाहिए हनुमान जी का, सज्जन आदमी होना चाहिए। हनुमान जी का भक्त ना भी हो लेकिन सज्जन आदमी हो, सहिष्णु हो, गलत खान पान का भोग नहीं लगाता हो, शराब नहीं पीता हो, मांसाहार नहीं करता हो, ऐसा आदमी हो तो हनुमान जी उस पर कृपा करते। अपना भक्त होना जरूरी नहीं है, सज्जन होना जरूरी है, मानव होना जरूरी है, इंसान होना जरूरी है, उसमें इंसानियत रहना जरूरी है, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान कब कहते हैं कि मेरी गुलामी करो? भगवान तो कहते हैं कि प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, बस इतना ही बहुत है। तो ये इतनी शक्तिशाली साधना है कि 1000 कोस दूर आपका कोई आदमी हो, मुसीबत में आ गया हो, मंत्र को पढ़ करके 7 बार उसकी फोटो पर फूंक मार दो, उसकी सारी मुसीबत थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। थोड़ी देर के इसलिए होती है कि आइंदा, थोड़ी देर के लिए इसलिए होती है कि उसको भी पता चल जाए कि उसके पास कोई मंत्र शक्ति है जिसके कारण से मेरी मुसीबत थोड़ी देर के लिए गायब हो गई है, खत्म हो गई। कोई आदमी मरने वाला हो, कोमा में पहुंच गया हो, निकल नहीं रहा हो, उसका आदमी हो, फूंक मार दो, उसको कुछ आराम मिलेगा, तत्काल मिलेगा। अचानक से कोई विपत्ति में फंस गया हो, उसकी फोटो पर फूंक मार दो, वो आदमी तुरंत उसको लाभ मिलेगा, तुरंत कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ये सब बातें हुई। अब अपने घर में क्या होगा? जो आदमी इस साधना को करेगा उसकी गरीबी जड़ से मिट जाएगी, उसके दाल रोटी जितना पैसा आराम से उसके घर में आना शुरू हो जाएगा, और उसका कोई भी काम अटका हुआ नहीं रहेगा, चाहे करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का, चाहे 1 अरब का काम कर लो। लीगल होना चाहिए, ये नहीं कि मैं तो 10 करोड़ का बंगला ठकवा लिया, अब तक हो ही नहीं रहा, वो नहीं। लीगल काम होना चाहिए, जायज काम होना चाहिए, भगवान की नज़र में उचित काम होना चाहिए, जिसमें लोभ नहीं हो, लाभ हो। लाभ के लिए किया गया काम हो वो भगवान पूरा करते हैं, लोभ के लिए किया गया काम हो भगवान पूरा नहीं करते। तो लाभ के लिए आप कोई काम करते हो तो भगवान की कृपा से आपका कोई भी काम अटका नहीं रह सकता। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आगे बहुत बड़ी बात आने वाली है, ध्यान रखना। आपके घर में कोई बीमारी घुसी हुई हो, बरसों से निकल नहीं रही हो, इस मंत्र का जाप करने से आपकी बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, घर में रहेगी ही नहीं। ऐसा लगेगा जैसे बीमारी कभी आई ही नहीं थी। हाँ, कोई ऐसी बीमारी हो जो ठीक होने का कोई काम है, किसी के हाथ पैर कट गए हो तो एक अलग बात है, वो तो अपने आप उगने से रहे वापस, और वही भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कोई बीमारी जिसकी ठीक होने की गुंजाइश रहती है, वो आराम से ठीक हो जाएगी। संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो इस मंत्र का निरंतर जाप करने से घर में किलकारियां गूंज उठती है, संतान प्राप्ति हो जाती है। मंत्र अपने आप में बड़ा शक्तिशाली है। आपको सिर्फ अपना आचार विचार शुद्ध रख करके और गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे कि सप्ताह में सिर्फ 1 बार भोग कर सकते हो पत्नी के साथ में, ज्यादा भोग नहीं करना चाहिए। 1 रात कर सकते हो, मान लो 1 रात पत्नी के साथ भोग कर सकते हो, 6 दिन भोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार शनिवार को तो गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप यदि संयम में रहते हो, पति पत्नी एक साथ रहते हो, तो उसे भी ब्रह्मचर्य की संज्ञा ही दी गई है, उसे भी ब्रह्मचर्य ही माना गया है, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है। तो गृहस्थी में रहते हो तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, और संन्यास में रहते हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में आपको जाप करना चाहिए। अब यहां तक की बातें हो गई। इस साधना की एक और विशेषता है, जो आदमी नीति नियम धर्म से पक्का हो, वो आदमी ज्यादा बोलने वाला नहीं हो, ज्यादा बकवादी नहीं हो, हम यूट्यूबरों की तरह, एकदम नीति नियम वाला ईमानदार आदमी हो, उस आदमी को हनुमान जी उसके घर आकर के दर्शन दे करके जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं धर्मेश जी चौहान, उन्होंने भगवान की कृपा से हनुमान जी के दर्शन किए इस मंत्र से। उसके घर में हनुमान जी आए, हनुमान जी को उन्होंने भोग दिया, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग
बोले बेटा कुछ भी दे दे, कुछ भी दे, तेरे हाथ का खा के जाएंगे। क्या बात है, क्या खा के जाओगे? हनुमान जी के लिए कुछ प्रसाद वगैरह वो लेकर के आया, प्रसाद वगैरह दिया, कुछ लेने के लिए अंदर गया, हनुमान जी गायब। उसने पूरा मोहल्ला छान लिया। बोले सब बाबा देखा क्या? बोले कौन सा बाबा, यहाँ तो कोई बाबा आया ही नहीं। पूरा मोहल्ला अच्छी तरह से छान लिया, पूरा गांव छान लिया, सब बाबा का कोई पता नहीं चला। कहाँ वो हनुमान जी उसके घर में आए थे, और जब वो गए तो उसके घर में सिंदूर बिखरा हुआ मिला। जैसे सिंदूर हनुमान जी लगाते हैं ना, हनुमान जी सिंदूर लगा हुआ रहता है, वो सिंदूर उसके घर में पैरों की तरफ से ऐसे सिंदूर बिखरा हुआ मिला कि हनुमान जी आए हैं गए हैं दोनों के निशान उसके स्थान पर मिले। तो उसने उस सिंदूर को इकट्ठा किया, वो सिंदूर का फिर तिलक लगाते हैं और हनुमान जी को याद करते हैं। जब भी हनुमान जी की बात करते हैं उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, इतना प्यार से वो हनुमान जी की भक्ति करते थे। तो आज जो मैं मंत्र उन्होंने मुझे बताया है, उस मंत्र को मैं पब्लिक कर रहा हूँ। कुतर्क न करें। जो आदमी कुतर्क करेगा वो आदमी अपने कर्मों का दंड खुद भोगेगा, क्योंकि कई कमीने लोग हैं बिना ही मतलब का कुतर्क करते रहते हैं, कुतर्क करते रहते हैं। उनको कोई साधना आदना से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ यूट्यूब चैनलों पर इधर से उधर बंदर की तरह छलांगे लगाते रहते हैं और कुतर्क करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को साफ मनाही है कि भगवान न करे कि आपके कुतर्क से आपका ही घर परिवार बर्बाद हो जाए और भीख मांगने जैसी नौबत आ जाए। ये साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है, इन पर कृपया कुतर्क न करें। आपको नहीं देखना हो मत देखें, गलत लगता हो बुरा लगता हो चुपचाप निकल जाएं। इस चैनल को कभी मत देखें अगर मेरा चैनल गलत लगता हो बुरा लगता हो तो। लेकिन कोई भी प्रकार का ऐसी साधनाओं में जो साधना देवलोक की, उनमें कुतर्क करना गलत बात है। तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यदि कोई आदमी नीति नियम से साधना को करता है, 100% भगवान की कृपा से हनुमान बाबा उसके घर में किसी भी रूप में कभी भी आते हैं, दर्शन देते हैं और प्यार से उससे बातें करके जाते हैं। जो आदमी समझ गया, हनुमान जी को पहचान गया, वो तो उनके पैर पकड़ करके बैठ जाएगा और हनुमान जी से अपना आशीर्वाद लेकर के उठेगा। आशीर्वाद तो हनुमान जी का वैसे ही है, चाहे वो पैर पकड़े न पकड़े तो भी आशीर्वाद दिए। लेकिन फिर भी जो आदमी हनुमान जी के पैर पकड़ करके बैठ जाएगा उस पर तो मेहरबानी स्पेशल होनी ही होनी है, निश्चित है। क्योंकि वो समझ गया है, वो जान गया है, अब वो हनुमान जी के आदेशों का पालन करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, तो हनुमान जी उस पर मेहरबान रहेंगे। ऐसी जोरदार शक्तिशाली साधना है। दूर कोई आदमी बीमार भी पड़ा है तो भी आप इस साधना की सिद्धि होने के बाद में आप यदि 7 बार मंत्र पढ़ करके उसकी फोटो पर फूंक मार दोगे तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। और दूर इसलिए हो जाती है थोड़ी देर के लिए कि उसको पता चले कि इसके पास कोई साधन है, तो आपसे पूछे कि आपके पास क्या साधन है, तो आप भी उसको बताओ कि भैया हनुमान जी की इस प्रकार से साधना करो, हनुमान जी की कृपा होगी। तो वो भी साधना करता है तो उसके जीवन में भी भले काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं। कोई भी प्रकार की दुष्ट शक्तियों घर में प्रवेश नहीं कर सकती। हमेशा घर की 24 घंटे रक्षा होती रहती है, आपकी रक्षा होती रहती है। हर प्रकार से घाटे से रक्षा होती है, बुरे ग्रहों से रक्षा होती है, दुष्ट तांत्रिकों से रक्षा होती है। इस प्रकार से कई लाभ हैं इसके जो आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, जो मंत्र उन्होंने दिया वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है गोंदों की कुचैया भैंसों का दही, गोंदों की कुचैया भैंसों का दही, खींच खींच रे हनुमंत वीर राम जी ने कही। खींच खींच रे हनुमंत वीर राम जी ने कही। कि हनुमान जी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके या चमेली के तेल का दीपक जला करके और फिर 21 माला का जाप रोज करो, मन ही मन करो। माला जपते रहे और मंत्र बाहर नहीं आना चाहिए। मैं जो मंत्र दे रहा हूँ ये गुरु की हैसियत से दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये मंत्र कभी भी किसी के सामने भी दोहराना नहीं है। इस मंत्र को मन ही मन आपको जाप करना है। 100% आपको अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होगी और ऐसी ऐसी सिद्धियां आपके अंदर अपने आप आती चली जाएगी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके काम अपने आप होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।